हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स या आव्यूह। पढ़ेंगे हम सममित आव्यूह क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि वर्ग आव्यूह ए, हमारी जो ए होगी मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह होगी। वर्ग आव्यूह क्या होता है हमारा कि जैसा कोई मैट्रिक्स हो हमारा ए, उसमें क्या होना चाहिए n क्रॉस n। n का मतलब होता है जो नंबर ऑफ क्या हो रो अर्थात पंक्ति, और ये n क्या होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम या स्तंभ क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहां तक हमने पढ़ा और इतना हमने समझा। क्लियर। ए इक्वल टू ए आई जी। ए आई जी का मतलब ये होता है कि हमारे जो तत्व होंगे मैट्रिक्स के अंदर वो इस प्रकार होंगे A11, A12, A13। जैसे हमने 3 क्रॉस 3 का लिया, ठीक, 3 क्रॉस 3 का लिया तो हमारा कितना हो जाएगा A21, यहाँ A22, A23, फिर A31, A32 और A33। ये क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अर्थात पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या है, इक्वल है। जब दोनों हमारे इक्वल होते हैं तो हमारी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्लियर। इस प्रकार से हमने एआईजे को क्या किया है, रखा है। में एक बार और पढ़ते हैं। यदि वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है हमारा, या इसी को ए डैश भी लिख देते हैं या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, कि यदि कोई मैट्रिक्स है हमारी, कौन सी, वर्ग मैट्रिक्स, उसमें हम क्या करें कि यदि उसका ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने के बाद पुनः वही मैट्रिक्स आ जाए, उसमें कोई क्या ना हो, परिवर्तन ना हो, तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। बस डिफिनीशन यही है। ए आई जे का मतलब क्या, ए जे आई, इस प्रकार का मतलब क्या है यहाँ कि हमारा ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल, और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल। एलिमेंट मींस तत्व। क्या बताया मैंने, ये वाला तत्व इसके बराबर, ये वाला तत्व इसके बराबर, और ये वाला तत्व इसके बराबर। ये वाले जो डायगोनल होता है हमारा तत्व, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। हमारा डिफिनीशन यही कह रही है। क्लियर। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इस पे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैट्रिक्स की भाषा में हमारा ट्रांसपोज करने पर सेम मैट्रिक्स आ जाए, वो हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, सममित आव्यूह होती है। जैसे हमने एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ली, यहां से ले लिया ए बी सी, फिर यहां से ई एफ जी, फिर यहां से ई एफ जी। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। क्यों, क्योंकि इसका यदि हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो हमारा किसके बराबर आ जाएगी, पुनः ए के बराबर आ जाएगी। चलो करके देखते हैं। इसका यदि हम ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज की हमने डिफिनीशन पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ी है कि जो रो किस में होता, कॉलम में होता है, उसको किस में हम लिख देते हैं, रो में लिख देते हैं, वही हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो रो में है उसको क्या लिख देंगे, कॉलम में, या तो हम कॉलम को रो में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, कॉलम। इसको जब रो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये वाला एलिमेंट यहाँ आएगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ आएगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ आएगा। क्लियर। फिर ये वाला एलिमेंट यहाँ आएगा, फिर ये वाला इस जगह और ये वाला इस जगह, फिर ये वाला, इसको ये लिखेंगे, फिर जी और सी। ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गई, हमारी ए के इक्वल आ गई।
और हमारी डिफिनीशन क्या कहती है सममित आव्यूह की? सममित आव्यूह की डिफिनीशन कहती है कि ए ट्रांसपोज किसी वर्ग आव्यूह का यदि हम क्या लें, ट्रांसपोज लें, तो हमारा ए आ जाए, वही मैट्रिक्स पुनः आ जाए, उस प्रकार की मैट्रिक्स को हम सममित आव्यूह कहते हैं। क्लियर? ये हो गई हमारी सममित आव्यूह। आप रैंडम इस प्रकार से कितनी भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल हमने ये दे दिया। यदि आपके एग्जाम में आती है कि सममित आव्यूह की हमें डिफिनीशन या परिभाषा लिखें, तो इस प्रकार से परिभाषा लिख देना है और एक एग्जांपल कोई दे देना है। ठीक, यदि सबसे सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि ये नहीं आता आपको तो एक क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल ये है, ये हमारा पहला एग्जांपल और ये दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, यदि हम 3x3 की ले लें, क्या ले लें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारी, इकाई तत्समक आव्यूह है। कौन सी आव्यूह है, इकाई तत्समक आव्यूह है। ठीक, तो ये वाली मैट्रिक्स भी क्या होती है हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है या सममित आव्यूह होती है। क्लियर? हमने एक कितने निकाला, 3x3 क्रम का निकाला, 3x3 क्रम की ये मैट्रिक्स हमने क्या की, सममित आव्यूह के एग्जांपल में दी। आप क्या कर सकते हैं, 2x2 का भी दे सकते हैं। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। केवल आपके यदि एग्जाम में आता है कि सममित आव्यूह की परिभाषा दीजिए और एग्जांपल दीजिए, तो 2x2 भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स, 3x3, 4x4, 5x5, जितना आप सक्षम हैं, ठीक है, उतना एग्जांपल दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका भी ले लिया, कौन सा, यहाँ 5 6, यहाँ से 2 और 2। इस प्रकार ये भी हमारी क्या हो सकती है, हो सकती क्या होगी, हमारी क्या होगी, सममित आव्यूह। यदि आपको इसको समझना है तो इसको समझते हैं। ए हमारा दिया गया है, इसका यदि हम ट्रांसपोज निकालें, किसका, एग्जांपल नंबर 3 का, तो ट्रांसपोज क्या होता है हमारा ट्रांसपोज होता है कि जो कॉलम में दिया गया है उसको क्या बना देना है, रो बना देना है। तो ये हमारा कॉलम है, इस प्रकार का, ये क्या है, कॉलम। तो कॉलम को जब हम रो बनाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 2। इसको उठा के हमने पहला पॉइंट यहाँ रखा, यूं कर दिया। ठीक, अब ये भी कॉलम है दूसरा, तो दूसरे कॉलम को भी हम किस में लिखना है, रो में। तो 2 और 6, क्या ये हमारी ए आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखो 5 5 2 2 2 6 2 6। क्लियर? तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारी क्या, सममित मैट्रिक्स हो गई। यहां लिखेंगे अतः दी गई, या लिख दें, पूरा लिखते हैं, अतः दी गई सभी आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक, एक एग्जांपल और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं, किसमें, 2x2 में। तो एग्जांपल नंबर 4 यहां दिए दे रहे हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। एग्जाम में आए तो एक डिफिनीशन प्लस एक उदाहरण लिखना है बस। तो एग्जांपल 4 में क्या लिख सकते हैं, 2x2 का 1 0 0 1। ये भी हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी या आव्यूह होगी, सममित आव्यूह होगी। उम्मीद है आपको ये सममित आव्यूह की डिफिनीशन और एग्जांपल क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं विषममित आव्यूह। इसको क्या करें, रफ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं विषम सममित आव्यूह क्या होता है। यदि वर्ग आव्यूह ए में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, अर्थात ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई,
फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल का मतलब सभी आई और जे के लिए, तो ए का विषम आव्यूह कहते हैं। यहां देखते हैं हम ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये हमारी क्या है डिफिनीशन है। यदि ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे किसके, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल है, यदि हम i इज इक्वल टू क्या कर दें j, क्या कर दें i इज इक्वल टू j कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, ठीक। j इज इक्वल टू आई या i इज इक्वल टू j, या कह दें 2 बराबर 2 या 2 बराबर 2, इसका मतलब क्या हो गया ये बराबर इसके, या कह दें सॉरी x इज इक्वल टू 2 या 2 बराबर x, ठीक। दोनों क्या है इक्वल है x के मान, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको इस साइड लाएंगे तो ए आई आई क्या हो जाएगा 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0, फिर यहां से ए आई आई इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारी मैट्रिक्स किस प्रकार हो, यहां से ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगी हमारी मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहां से हो जाए क्या A11 A12 A13, तो जे 1 1 होगा अर्थात I और I ये क्या है हमारा इसमें 1 1, तो इसमें ए आई आई हमारा पहला ये क्या होगा रो, और ये कॉलम, जब रो और कॉलम जिस एलिमेंट में इक्वल हो तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तभी हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी विषम सममित आव्यूह मैट्रिक्स होगी, ठीक। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है ए इज इक्वल टू, पहले 3x3 का देखते हैं, यहां से हो जाएगा ए इज इक्वल टू 0 0 और 0, ये 0 0 क्यों आए डायगोनल में, क्योंकि हमारा ए आई आई का मतलब क्या होता है कि A11 A12 A13 A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33, जिसमें क्या हो रो और कॉलम इसमें पहला एलिमेंट और दोनों क्या हो इक्वल हो, यहाँ से 2 2 है यहाँ से 3 3 है, तो ये सभी एलिमेंट क्या होंगे हमारे 0 होंगे। इस वजह से हमने क्या किया इनको डेफिनेशन से क्या रखा सभी को 0 रखा, क्लियर। यहां से क्या हो जाएगा हमारा f, तो ये हमारा माइनस f होगा, यहां से यदि ये g होगा तो ये हमारा माइनस g होगा। सिमिलर तरीके से यहां से यदि h होगा माइनस का, सॉरी यहाँ h होगा माइनस प्लस का, तो यहाँ माइनस का h होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा 3x3 का क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया किसका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालें, क्या निकालें ट्रांसपोज निकालें और हमारा कितना आ जाए -a आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा जो दिया एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा विषम सममित आव्यूह हो जाएगा, ठीक। आपको एग्जाम में क्या करना है यदि आता है डिफिनीशन लिखनी है, और यदि इसको क्या करना है हमारा ये डिफिनीशन से यहां लिख लो, यदि लिखना चाहो क्या लिखेंगे परिभाषा से, ठीक। ये परिभाषा से हो गया हमारा, क्योंकि परिभाषा कह रहे हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, ठीक है। तो यहां से यदि हम इसका क्या निकालें ए ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए का तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको हम किस में ये हमारा क्या है कॉलम, कॉलम को हमें किसने में लिखना है रो में, 0 -f -g, ठीक। फिर यहां से
इसको लिखना है किसमें, ये हमारा कॉलम है, कॉलम को हमें किसमें लिखना है, रो में। तो यहां से हो जाएगा F0 माइनस H, ठीक। फिर यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा अपना कौन सा, ये वाला G, फिर H और 0, ये हो गया। अब हमें इस प्रकार से बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें पूरे में क्या ले लेंगे, माइनस का यदि कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 F H, फिर माइनस F 0 H, वो सॉरी यहाँ G आएगा, और यहाँ H हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का G माइनस का H और 0। क्या ये और हमारा ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल। तो ये हमने क्या निकाला था, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो आया किसके इक्वल आया, हमारा A के इक्वल, और ये हमारा माइनस है, तो यहाँ माइनस A आ गया। अर्थात हमने ये जो लिखा एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, ये एग्जाम्पल विषम सममित आव्यूह का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये चलो इसको भी नोट कर लेना एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर ये हमारा 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 हम किसका लिख रहे हैं, 2 क्रॉस 2 का। तो हमारा क्या होता है, जो विषम सममित आव्यूह होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। क्या होते हैं विषम सममित आव्यूह में डायगोनल एलिमेंट 0 0, और यहाँ से हम लिख देंगे क्या, -5, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 5। ये हमारी क्या हो गई, विषम सममित आव्यूह। इसको यदि देखना है तो हमारा क्या है, A = है एग्जाम्पल। हमारी डिफिनीशन यदि एग्जाम इसमें आती है एग्जाम में, तो ये लिखना है, या तो एक एग्जाम्पल ये दे देना है, या ये लिखना है, या एक एग्जाम्पल कोई भी, या 4 क्रॉस 4 का, या 3 क्रॉस 3, या 2 क्रॉस 2, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका यदि हम क्या करें, इसी प्रकार से निकालें, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी कॉलम वाले किस में चले जाएंगे, रो में। तो 0 - 5 और फिर 5 और 0, ठीक। इसको हमने क्या किया, कॉलम में, रो में लिखा, फिर इस कॉलम को क्या किया, रो में लिखा, ठीक है। फिर इसका यदि हम कॉमन लेंगे, इस प्रकार से बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से A ट्रांसपोज इक्वल टू, यदि माइनस का कॉमन लेंगे तो ये 0 5 -5 और 0, ये हो जाएगा हमारा। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी कितनी है, A के बराबर, तो ये -A हो गई, माइनस पहले से था, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसका क्लियर किया कि हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल क्या है, विषम सममित आव्यूह में क्या हो रहा है, इसकी डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि लेक्चर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।